Hello students, I am Sandeep Saharan, lecturer physics. Today we discuss on the topic wave optics, and here or in this lecture we want to try the basic concept of wave optics, how it differ from the ray optics, and which be the theory explain the wave optics and different nature of the light. Here, first of all, we discuss the wave nature or wave optics that provide the connection between the wave and rays of the light. We know very well the light has two parts. One part is ray and other part is wave. So wave theory provide or describe the connection between the ray and waves of the light. And according to wave theory, light, that is the form of energy, propagate in a medium, and in the form of transverse nature, the light have the nature transverse nature. We describe there are two type of the nature. First is longitudinal and second is transverse. EM wave. This light is EM wave. It means that electromagnetic wave. हम सब जानते हैं कि जो हमारी लाइट होती है इसके पास दो तरह के वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर और सेकंड होते हैं मैग्नेटिक वेक्टर। और ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर हैं ये कंपनसेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ये आपस में 90 डिग्री पे। मीन इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एंड if both are vibrating in, let us consider in xy plane, this is the plane xy plane in which these electric and magnetic vector vibrating, then propagation of light in z direction, that direction is perpendicular to both electric and magnetic vector. So if vibration of the particle in one axis and propagation of light or transverse of light energy or disturbance of energy in the axis that is perpendicular to their vibration, this is known as the transverse nature. In case of longitudinal, vibration of the particle take place in the direction, in this direction energy also transmitted. It means that longitudinal के अंदर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे उसी डायरेक्शन में जो आपकी एनर्जी का ट्रांसवर्स होगा, यानी जो आपकी वेव है वो भी प्रोपोगेट उसी डायरेक्शन में करेगी। लेकिन ट्रांसवर्स नेचर में क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल हैं, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैं, अगर वो जिस प्लेन में वाइब्रेट करते हैं एनर्जी का डिस्टर्बेंस उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि जो हमारी वेव है, लाइट है, ये ट्रांसवर्स नेचर रखती है। और ट्रांसवर्स नेचर का मतलब हो गया कि इसकी एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी का प्रोपोगेशन है, एनर्जी का डिस्टरबेंस है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर जिस प्लेन में वाइब्रेट करेंगे उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है। और एक बात ध्यान रखना कि जो ये हमारी लाइट है किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, मीडियम में, और मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगी कि उसमें उसकी नेचर, उस मीडियम की नेचर कैसी है, इसका प्रोपोगेशन इस बात पे डिपेंड करेगा। तो क्या हुआ कि सबसे पहले न्यूटन ने एक थ्योरी यहां प्रोवाइड की और थ्योरी को एक्सप्लेन किया जिसको हम न्यूटन कॉर्सफ्लोर थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी का क्या रिलेशन था उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। न्यूटन कॉर्सफ्लोर थ्योरी ने क्या कहा, इसने एक तो रिफ्लेक्शन को, दो चीज को इसने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों फिनोमिना को इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। मीन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्सफ्लोर थ्योरी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर completely explained, but
interference, diffraction, polarization. As like these Compton effect, photoelectric effect, these effects are not explained by the Newton's theory. Newton theory say that light consists of invisible elastic particle. मीन इस थ्योरी ने इस कंसेप्ट को बताया कि जो आपके लाइट है ये इनविजिबल इलास्टिक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वो कंसिस्ट करती है उसको, और ये जो पार्टिकल हैं इन इलास्टिक पार्टिकल, इनका साइज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर मीन वेवलेंथ। यानी अगर आपकी लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की है तो ये जो साइज है इनविजिबल इलास्टिक पार्टिकल का जो प्रोपोगेट करते हैं इस लाइट को में होते हैं, उनका साइज डिफरेंट होता है। इस कारण से डिफरेंट नेचर की लाइट या डिफरेंट कलर की लाइट है वो डिफरेंट बिहेव शो करती है। इस थ्योरी ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इसने इस चीज को भी एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी जो कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, किसमें? वैक्यूम में। लेकिन इसने एक चीज और प्रोवाइड की, इसने कहा कि ये हमारा इंटरफेरेंस है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये रेयरर है, ये डेंसर है। इसने क्या कहा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, यानी लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड टवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द न्यूटन थ्योरी। इट चेंज इट्स पाथ, बट द कंट्रोवर्सी क्रिएट हियर दैट it say that velocity of light increases in denser medium as compared to the rarer medium। में न्यूटन थ्योरी के हिसाब से ये कहा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये अपने पाथ को चेंज कर लेगी। ये बात सही है, या तो ये बेंड टवर्ड द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। लेकिन इसने एक बात और प्रोवाइड की, इसने कहा कि जब लाइट रेरर से डेंसर में जाएगी तो उस लाइट की, उस वेव की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी डेंसर मीडियम में एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। और इसकी कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइगेंस ने एक प्रिंसिपल प्रोवाइड किया, और हाइगेंस ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि जब लाइट आपकी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नया कंसेप्ट किसका आया? हाइगेंस का। तो हाइगेंस ने एक नया कंसेप्ट प्रोवाइड किया, हाइगेंस। इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। किसके कौन से कंसेप्ट के साथ? न्यूटन थ्योरी कहती है कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो डेंसर मीडियम में स्पीड इंक्रीज होगी, और इसने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया कि लाइट डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाएगी एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। तो यहां ये कंट्रोवर्सी हुई दोनों में। और एक नया साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था, आप कह सकते हैं, फ्रेनल। कौन था? फ्रेनल, जिसने बाद में इस थ्योरी को और प्रूफ किया। और एक साइंटिस्ट थे फोकाल्ट। इसने फोकाल्ट पेंडुलम को भी जनरेट किया था। फोकाल्ट ने क्या किया? इसने प्रूफ किया कि लाइट हैव high speed in rarer medium as compared to denser medium, it is experimentally successfully explained by the Foucault, and here Huygens give the
a new theory or new concept of wavefront, or we can say that wavelet concept. Now we discuss the wavefront concept, Huygens principle we discuss here. And Huygens say that there is invisible medium, that is ether medium. Huygens also consider ether medium. This is bulk in amount and invisible medium ether. बाद में इसको माइकलसन मोरले ने नेगेटिव कंसेप्ट्स के हिसाब से इसको प्रूफ किया था, जो हम कॉलेज में देखेंगे इसको। तो हम अब इस वेव ऑप्टिक्स कंसेप्ट में हम हाइगेंस के वेव थ्योरी और हाइगेंस के वेव फ्रंट के कंसेप्ट को देखते हैं। तो हाइगेंस ने एक नया कंसेप्ट दिया जिसका नाम था वेव फ्रंट कंसेप्ट। वेव फ्रंट क्या चीज है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये हमारा तालाब है और इसमें पानी है, वो हमारा रुका हुआ है बिल्कुल, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। हमने किसी एक कंटेनर, बड़े कंटेनर में पानी लिया, बिल्कुल साइलेंट मोड में है वो। हम एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर ऐसे छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे हम देखते हैं पानी के अंदर एक सर्कुलेशन जनरेट होते हैं इस तरीके के, और ये सर्कुलेशन कंटिन्यू अप डाउन होते रहते हैं। इस तरह के सर्कुलेशन जनरेट होते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो हमने देखा कि यहां जब हमने हल्का सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया तो इसकी वजह से ये पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल थे इस वाटर के, यहाँ वाले, फिर यहाँ वाले पार्टिकल, ये जो इनकी टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, इसको बोलते हैं लॉकस। यानी जो भी पार्टिकल है ये इन पार्टिकल में एक हलचल हुई, और वो पार्टिकल जो एक साथ अप या एक साथ डाउन गए, उन सबको ज्वाइन करेंगे हम ऐसे। जब उन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी वेव फ्रंट बनेगी। इसका नाम है वेव फ्रंट। मेन वेव फ्रंट को इस तरीके से जान सकते हैं कि वेव फ्रंट एक्चुअल में, वेव फ्रंट का जो कंसेप्ट है वो सिंपल सा तो वेव फ्रंट के कंसेप्ट को देखा कि इट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूस लॉकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। यानी ये जितने भी पार्टिकल इस मीडियम में हैं, उसके वो पार्टिकल जो सेम फेज से वाइब्रेट करते हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए, उनको मिला दिया जाए, तो जिस तरह का लोकस जनरेट होगा, जो पाथ जनरेट होगा, जो लाइन जनरेट होगी, उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसका नाम हम वेव फ्रंट नाम देंगे। वेव फ्रंट की टाइप है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट की टाइप कौन कौन सी है? फर्स्ट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये ध्यान रखिए कि जो ये वेव फ्रंट की टाइप है, ये डिपेंड करेंगे सोर्स दैट जनरेट दीज वेव फ्रंट। ये नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करेंगी। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब हुआ कि इफ लाइट सोर्स is point like as we can say that this is the source of light, this is the point, it generate waves or light or energy in all possible direction in 3D, and we join the particle that vibrate in same phase, then this locus is wave front, and this wave front is as like of a spherical wave front. Second type of wave front is plane wave front, and third is cylindrical. So we can say that cylindrical wave front. In case of cylindrical wave front, light source is, we can
write second cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront mean if light source is linear as like this is the linear source of light, this is the linear side, that it generate rays in this direction as like this generate as like this. So particle vibrate in this way, so it form a cylindrical structure. After some time it also make a second as like of this is cylindrical structure. So here this is the source and source is linear. Third type is, we write here, the third type is plane wavefront. Plane wavefront. Actually में plane wavefront, it is the part of small part of spherical wavefront, or we can say that small part of the cylindrical wavefront. So we can say that plane wavefront it is the small portion of spherical wavefront at large distance away from point light source, away from light source, away from light source. So this has the structure as like this. I will form here, this is the second and this is the point like source, have the structure as like this. This is the wavefront of spherical wavefront structure, and plane wavefront have the structure as like this. We take the small part of this as like this. This is the small part of wavefront as like this. This is the first plane, this is second plane wavefront. So there are three type of wavefront. First is spherical wavefront having the point like source. Second is cylindrical wavefront having the light source is linear. And third is plane wavefront. It is the small portion of the spherical wavefront at large distance from the point light source. So there are three type of we can say that three type of the wavefront. They have the nature depend on the light source that generate these. देखिए हाइगेंस वेव थ्योरी की कुछ अजम्पशन हैं, और वो अजम्पशन इस तरीके से है कि हाइगेंस ने जो अपने कंसेप्ट को प्रोवाइड किया, एक नए कंसेप्ट को लेके आया जिसको हम वेव थ्योरी कंसेप्ट बोलते हैं, और इस वेव थ्योरी कंसेप्ट से वेव फ्रंट का कंसेप्ट जनरेट हुआ। एक शब्द चलता है सेकेंडरी वेवलेट। इसने क्या कहा कि जनरेशन कैसे होती है इसकी। सपोज कर लेते हैं हम कि ये हमारा एक एनर्जी सोर्स है पॉइंट लाइक, और कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। ये ऐसे ऐसे पार्टिकल की पोजीशन है इस वेव फ्रंट पे, और ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं।
Mean these point like particle act as a new source. We draw the circular part. This is the forwarding locus AB, and this is in inward or backward A dash B dash. Energy transmit perpendicular to the wavefront. This is the wavefront W dash. Then propagation of energy always perpendicular to 90. Mean this is the wave, or this is wavefront. Wave and wavefront having the 90-degree or having the 90-degree angle between them. If this light goes in this medium with speed c, and after time t, we can measure the new position of this wavefront. Mean distance traveled is equal to c into t. C be the speed or velocity of light in the medium in which it is propagate, and t be the time. After time, we can see the position of this wavefront. Then we draw a circle of radius ct, center as this particle, and the new position is as like this. This is the new position of wavefront. Mean here this wavefront reached after this time. So we can say that this distance is c into t. Each and every particle travel the same distance because they vibrate in same phase angle. This is the new position of the secondary wavelet. Each and every particle of this wavefront or this wavelet act as a new source of light. So this is the wave theory, very important concept. According to this theory, first is light travel in the medium in the form of wavefront. First conclusion or first assumption of this wave theory is that light propagate in the medium in the form of wavefront. This is the wavefront. Wavefront is, it is the locus of the particle that vibrate in same phase. Second, all the particle on the wavefront behave as the secondary source of light. They emit secondary wavelet. Mean this is the wavefront. Each and every particle act as a new source of light. It produces the secondary wavefront. This wavefront have the many vibrating particle, and each particle act as a new source, and this is the source for the new wavefront. And number third is the line joining the secondary wavelet represent the new position of secondary wavefront. अगर हम इसकी लाइन को ज्वाइन कर दें तो ये न्यू पोजीशन है उस वेवफ्रंट की। तो इस तरीके से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारी वेवफ्रंट किसी टी टाइम में उस मीडियम में उसकी न्यू पोजीशन क्या होगी। ये इसका एक बेनिफिट है। कुछ बात और कर लेते हैं हम कि फर्स्ट है, इफ लाइट सोर्स इज पॉइंट सोर्स, अगर हमारा लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स है तब क्या होगा? उस समय स्थिति ये बनेगी कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, और इंटेंसिटी होगी जो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, और आप डिस्टेंस का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में स्क्वायर कह सकते हो। ये फॉर्मूला लग जाएगा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के साथ। अगर हमारा पॉइंट लीनियर है, सेकंड, इफ लाइट सोर्स इज लीनियर, लाइट सोर्स लीनियर होगा तो वेवफ्रंट सिलेंड्रिकल होगी, ये बात ध्यान रखनी है। उस समय एम्पलीट्यूड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डिस्टेंस होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, और हमारी इंटेंसिटी जो होगी
इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर होती है और ये 1/x के बराबर हो जाएगी, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ये हमारी हाइगन्स वेव थ्योरी थी। अब हम बात करते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के ऊपर कि हाइगन का प्रिंसिपल क्या है। देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। यानी ये हमारी सोर्स है, ये एक वेव फ्रंट है, इस पे ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर ये प्राइमरी है हमारी ए बी, इसके कारण जो न्यू वेव फ्रंट जनरेट होगी तो उसका भी इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है वो अपने आप में एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगा और न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और इन जब पार्टिकल को जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, इनको टेंजेंशियल लाइन से किसी लॉकस से ज्वाइन कर दें तो ये सेकेंडरी वेवलेट का कंसेप्ट हो जाएगा। पहली बात ये कहता है। सेकंड बात ये कहता है कि जो हमारी सेकेंडरी वेवलेट थी ये अपने आप में इसके सारे पार्टिकल एक न्यू सोर्स की तरह काम करते हैं, तो ये ट्रेवल करेंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी जिस मीडियम में ये है उस मीडियम में जो भी स्पीड है उसी स्पीड से ये जितनी भी इसकी पॉसिबल डायरेक्शन है सभी डायरेक्शन में ये लाइट इमिट कर देंगे। और लास्ट बात ये कहता है कि सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट, जो ये सेकेंडरी वेवलेट है इनके सरफेस को टेंजेंशियली अगर हम ऐसे टच कर दें, गिव दी tangential in forward direction at an instant, mean that give the new position of the wave front, that is the new position of wave front, and the, act as the new source. They produce the wave, they produce wave front in all possible direction, or they generate energy disturbance in all possible direction. Then at that particular time, at that instant, we join tangentially these a new position of the source, and these locus act as the new source, a new wave front, new secondary wavelet at that instant. If time change, then position of the secondary wavelet also change. So this is the Huygens principle. Huygens provide the concept of secondary wavelet, and with the help of this principle we can explain law of reflection, interference, diffraction, polarization, mean all the phenomena that light generate easily explained on the basis of this. But one basic drawback of the Huygens principle is that according to Huygens principle, amplitude is maximum in forward direction, but zero in reverse direction, or we can say that backward direction. यानी इस प्रिंसिपल ने ये कहा कि जो ये वेव फ्रंट हैं इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और रिवर्स डायरेक्शन में जीरो होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। यानी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी ऑफ द वेव ट्रांसपोर्ट और प्रोपोगेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. It unable to explain why amplitude is zero in backward or in reverse direction. This is the basic drawback of the Huygens principle. On the basis of this principle, we discuss the different phenomena in this chapter. Phenomena like reflection, like refraction on the basis of the wave theory, or we can say that based on the Huygens principle, we can prove individual these in next video. So this is the basic concept of wave optics and wave theory, or Huygens principle, that is the that provide the key words or that provide the foundation of this wave optics. So this is the topic related to the wave optics. मैं संदीप सारन आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारा ये टॉपिक, ये चैनल अच्छा लगे और ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ से नोट्स भी बनाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.